हाय एवरीवन, विल स्टडी द डेली प्राइस एक्शन और न्यू चार्ट टुडे। इस कंपनी में आपको दिख रहा है कि एक शार्प सेल ऑफ आया था, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था चार्ट में, एंड फिर एक साइमल्टेनियसली एक छोटा गैप भी क्रिएट हुआ था। दो गैप क्रिएट हुए थे बैक टू बैक, राइट। सबसे पहले ये वाला गैप फिल हुआ, राइट। हम गैप फिलिंग पहले ही बात कर चुके हैं कि जब ऐसे गैप्स आते हैं चार्ट में तो जनरली टेंडेंसी होती है उनकी फिल होने की, राइट। तो ये गैप जो क्रिएट हुआ, एक बड़ा गैप हुआ, एक छोटा गैप क्रिएट होने के बाद इस जोन में आपको दिख रहा है कि फिर यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, राइट। फर्स्ट बिग ग्रीन कैंडल हैपेंड हियर, राइट। वो जो लो लेवल था वो वहाँ पे आपको दो बार मौका मिला, राइट। 24 जन 2024 में एंड अगेन उसके बाद फेब में दो बार आपको मौका मिला उस जोन में। उस जोन में आपने कहीं पे भी लिया होता तो फर्स्ट गैप फिल तक आपको अराउंड 9 to 10% का मूव मिल गया, राइट। एंड जैसे ही वो गैप फिल हुआ, जैसे ही गैप फिल फिनिश हुआ, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया। जिन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया होगा उनका प्रॉफिट बुकिंग आया। उसके बाद वापस आपको एक बड़ा मूव मिला जिसने प्रीवियस जो गैप था, जो फर्स्ट बड़ा गैप था, उसको फिल कर दिया इसने। जून तक इसने उस गैप को ही फिल कर दिया। तो जिन्होंने भी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड्स किए होंगे उनकी फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई, करेक्ट। क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम था ये, राइट। जनवरी से लेके वो गैप फिल होने में फिर जून तक का टाइम लगा। सो ये 6 मंथ्स का पोजिशनल ट्रेड था, करेक्ट। तो जिन लोगों ने भी इस जोन में एक्यूमुलेट किया होगा उन्होंने ये गैप फिल होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग किया। काफ़ी ऊपर से गैप अप उनको मिला, काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा अपने अकाउंट में। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई एंड उस प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे आपको दिख रहा होगा अगेन सेम तरीके से दो गैप क्रिएट हो गए, एक यहाँ पे एंड देन एक और यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर सेम सिनेरियो हुआ। ये जुलाई 24 में हुआ एंड फिर जुलाई से लेके काफ़ी लंबा टाइम, जुलाई अगस्त, फाइनली ये सितंबर मिड में इसने अपना फर्स्ट गैप फिल किया पहले, करेक्ट। एंड देन जो ऊपर छूटा था सेकंड गैप उसको भी फिल कर दिया। तो जिन्होंने यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड किया उन्होंने अब प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, करेक्ट। काफ़ी बड़ा सेल ऑफ अब आ चुका है उसी जोन से एंड दोनों गैप्स यहाँ पे फिल हो चुके हैं। सो अभी आप नियर टर्म में देखो, यहाँ पे ये जो कप फॉर्म हुआ था, ये कप इस जो ये जो कैंडल थी इसका जो हाई था 1685 के पास, वहीं पे आके इसको रेजिस्टेंस आ रहा था, राइट। ये जो कप फॉर्म हुआ था बीच में एक बार इसने अटेम्प्ट किया था बट फेल हो गया था। तो दिस जोन 1685 वाज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस पहले, राइट। उसको ब्रेकआउट दिया, दोनों गैप इसने फिल किए एंड उसके बाद अभी यहाँ पे 1685 का जोन नाउ शुड स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी एज अ सपोर्ट। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलके अगर 1685 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है एंड फिर कंटिन्यूएशन मिलता है, अगर यहाँ पे एक डोजी बन जाती है और उसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यूएशन आ जाता है, तो फिर एटलीस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा कि ये एक बड़ा सा आपको दिख रहा है फिर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन की तरफ जा सकता है। अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है बट जो पहले जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पे सपोर्ट आने के चांसेस हैं। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट आता है एंड 1685 के ऊपर क्लोजिंग आने लगता है तो फिर ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर वो बन जाता है तो फिर ये काफ़ी अच्छे टारगेट दे सकता है, राइट। तो फिर ये आपके लिए पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो आपको ये पोजिशनली आपको ये अराउंड 2000 के लेवल तक के लेवल्स आने के चांसेस हैं। अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है तो 1700 के जोन से भी अगर आप पिरामिड करते हो तो 16-17% का मूव यहाँ पे आने के चांसेस हैं। तो ये पोजिशनल ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की तरफ जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।